इस मुर्गी को घर और मोहल्ले में रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इसकी इंतहाई कम स्मेल आती है, दूसरी मुर्गियों की स्मेल ज़्यादा आती है। मेरे दिल के करीब इस मुर्गी की इतनी खूबियां हैं कि मैं आपको अगर बयान करने लगूं तो ये वीडियो कहते हैं कि जी घर की छत पे फार्मिंग नहीं की जा सकती। मैं कहता हूं कि आप घर की छत पे एक खुड्डा भी रख लें तो उस पर भी आप पास 120 टोटल मुर्गी हैं और इसके अंदर घंटा मैं सुबह इनको टाइम देता हूँ और घंटा शाम को देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अच्छी खासी इनकम से आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौजवान कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। पहले अपना नाम, काम और फार्म बताइएगा। नाम नबील है, शिवपुरा हमारी शॉप है, गुजरांवाला रोड पुरानी चूड़ी PSO पंप की बैक साइड पे, नीचे हमारी वर्कशॉप है और ऊपर हमारा जो है पोल्ट्री का फार्म है। आपने भी साबित कर दिया कि घर की छत पर भी कमाइयां की जा सकती हैं। वो कहते हैं ना कि वो कौन सा अक़दा है जो वाह हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। छत को यूटिलाइज करने का तरीका कहाँ से आया? छत को यूटिलाइज करने का तरीका इससे आया कि पहले ही घर की छतों पे मैं रखता था मुर्गियां, तो जब यहाँ पर हमारा मशीनों का काम था तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज वगैरह किया, कुछ लेंटर वगैरह डाला, तो जब लेंटर वगैरह डाल गया ऊपर हमारे पास जगह थी तो हम लोगों ने कहा भी किधर अब फार्म कर लिया, जब बजाय हम लोग पैसे ज़ाया करें और एक ज़्यादा जगह लें तो किधर हमारा बेहतरीन चल रहा है सेटअप। घर की छत पर फैंसी मुर्गियों का फार्म कब से रन कर रहे हैं? तकरीबन 9-10 साल हो गए। 9-10 साल का तजर्बा, सच्ची बताइएगा कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मैं तो आज भी बर्ड शॉप वालों को जो चूजे वगैरह देने जाता हूँ वो आज भी कहते हैं आज भी जान नहीं छोड़ रहे इसकी, और मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मुझे रिजल्ट आ रहा है और इनका मजा भी आ रहा है चीजों वगैरह हैचिंग का। माशाल्लाह। घर की छत पर जब काम का आगाज किया कितनी मुर्गियों से किया और कौन सी ब्रीड से किया? मैंने शुरू से बैंटम रखा है, चेंजिंग वगैरह बीच में आती नहीं, सील वगैरह एडिशन होती नहीं जिसे कह सकते हैं। तो स्टार्ट मैंने तकरीबन जो है 10-15 मुर्गियों से किया था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते अब हमारा ये है कि हम लोग 100-200 मुर्गी आती है फिर वो सेल वगैरह कर देते, फिर नहीं आ जाती, इसी तरह करके चलता रहा। अयाम सिमानी, शामो, ब्रह्मा जैसी ब्रीड्स ने लोगों को अपने शहर में जकड़ रखा है, लेकिन आपने भी बैंटम को सीने से लगाए रखा। क्या है बैंटम में? भाईजान बैंटम की रीजन ये है कि 9-10 साल से कर रहा हूँ, अभी तक भी इसका ठीक चल रहा है। इसका आज भी चूजा 100 से 150 का सेल हो रहा है, जबकि आयम उस्मानी और दूसरी ब्रीड जब आती हैं तब तो बड़ी अप रेट होते हैं, ठीक 6 महीने साल बाद वो उसको कोई पूछता नहीं है। मेरे पास एस्ट्रोलॉग थे, वो चूजे जब मैं सेल करने गया वो नहीं किसी ने दिए, उन्होंने कहा भाई ये नहीं लेने, बैंटम जितने मर्जी दे लो वो ले लेंगे आपसे, ठीक है। तो ये रीजन है इसकी। सेकंड फिर इसकी रीजन ये है ये खाती कम है, कम जगह के अंदर रहती हैं, इनको सफाई करना इनका जो सा काम है आसान है, और ये लगती भी खूबसूरत है, और हर बंदे की पहुंच में ये मुर्गियां हैं। हर गरीब फार्मर भी ले सकता है, मोहल्ले वाले भी ले सकते हैं, हर जो सा अमीर बंदा भी ले सकता है इजीली। 3-4 वजूहात हैं कि आप बैंटम के दीवाने हैं। अच्छा, बैंटम आज आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह कितने हैं? इस टाइम तकरीबन 120 प्लस। और बैंटम आपने कहा कि हरी भरी सदाबहार ब्रीड है, पाकिस्तानी मार्केट यार हचकोले खाती रहती है, डर आता है एक साल ब्रीड का ट्रेंड रहता है, दूसरे साल ब्रीड का सत्यानाश हो जाता है, लेकिन 9-10 साल से बैंटम को आप सदाबहार और परमानेंटली से चला रहे हैं। जी भाई बिल्कुल। कोई हचकोले तो नहीं आए? नहीं भाई, परेशानियां तो नहीं आई? मैंने तो जब भी सेल किया, बड़ा सेल किया, चूजा सेल किया, अंडा, ये डिमांड बढ़ी है। आज भी हम लोग मेरे इधर सिर्फ शिवपुरा के अंदर गिनी चुनी शॉप्स वाले हैं, और वो बार बार खुद फोन करके कहते हैं कि भाई कब चूजा आपने पहुंचाना है, हमारा जो सा वो है। बैंटम की अंडे देने की सलाहियत कितनी है? इसकी कुव्वत मुदाफित का क्या हाल है? ये कह सकते हैं कि फी मुर्गी जो से 1 महीने के अंदर 15 से 20 अंडे देती है। इससे ज्यादा अगर कोई बहुत अच्छी खुराक, बहुत अच्छा माहौल हो या बहुत अच्छी मुर्गी हो फिर ज्यादा को हो जाते हैं, वरना 15 से 20। वजन तकरीबन इसका वजन तकरीबन कितना होता है? तकरीबन आप कह सकते हैं 500-600 ग्राम के करीब। एग साइज इसका तकरीबन जो है 30 से 35 ग्राम के दरमियान होता है। मजबूत कितनी है? गर्मी की एक हवा ने इनको उड़ा के तो नहीं रख देगी? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, ये समझ लेके गोल्डन मिश्री जितनी ये बर्दाश्त की कुव्वत रखती है। अच्छा, गोल्डन जितनी ताकतवर है। जी भाई। अच्छा, गर्मी में, सर्दी में, सारे माहौल में ये सरवाइव कर सकती है इजीली? भाईजान बिल्कुल इसी तरह। अभी कुछ दिन पहले मैंने सरगोदा अपने एक दोस्त को चूजे भेजे थे, उसको खुद कहीं गया हुआ था, पानी ऊपर पड़ गया उनके चूजों के ऊपर, और वो कहने लगा पानी अभी मर जाने हैं, लेकिन घंटे 1.5 बाद वो खाने पीने लग पड़े, कुछ भी नहीं हुआ। नबील साहब, छत पर फैंसी मुर्गियों की फार्मिंग को एक मुश्किल काम समझा जाता है क्योंकि गर्मियों की ड्यूरेशन ज्यादा है, गर्मी में टेम्परेचर के बड़े इश्यूज रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप? भाईजान
कोई मैनेज वाली मसला ही नहीं है, इंतहाई आसान काम है। हम्म। सिर्फ ये है कि सूरज की रोशनी को आप जो सा गर्मियों के अंदर बचाएं, वहां से कोई कपड़ा उधर की तरफ लगा लें तो कुछ भी नहीं होता है। बाकी जो सा वो इजीली रह रहे हैं। मैं भी इसी तरह रख रहा हूँ, कोई ऐसी खास आइटम या कोई फैन कूलर नहीं लग रहे। हाँ, कोई अगर किसी का बड़े लेवल पे हो तो वो एक बड़ा एग्जॉस्ट लगा ले कि शेड के अंदर स्मेल वगैरह जरा ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, वो एक आधा बड़ा बस एग्जॉस्ट लगा ले। बाकी ये हैवी काम करने की जरूरत नहीं है, कूलर शूलर ये वो कुछ नहीं। घर की छत पर आपका ये फैंसी मुर्गियों का फार्म है और स्मेल बिल्कुल भी नहीं है यार, क्या जादू है? मतलब सफाई का बड़ा बंदोबस्त करते हैं या मुर्गी में ऐसी कोई चीज है कि इसकी स्मेल ना होने के बराबर है? इसकी भाईजान एक तो ये है कि ये खाती में आगे अब तक कम है। ठीक। तो जब खाती कम है तो पीठें भी इसकी छोटी हैं तो वो मिट्टी के अंदर घुल मिल जाती हैं। ठीक। और इस वजह से इतना जो सा नहीं करती। जो सी ये गोल्डन मिश्री है, एस्ट्रोलो वगैरह, इनकी पीठें बहुत बढ़िया होती हैं, खाती ज्यादा और गैसें ज्यादा निकलती हैं, उसकी वजह से इनकी स्मेल वगैरह ज्यादा होती है। मार्केट में बेंटम का एग की प्राइस, चिक्स की प्राइस और ब्रीडर की प्राइस क्या चल रही है? ये भाईजान इसके अंदर ना कलर वाइज रेट है। ठीक। वैसे जो सा हम लोग मिक्स अप जिसे कह सकते हैं रेट, वो 40 से 50 रुपए अंडे का रेट है और चूजे का 100 से 150 रुपए तक है। और ब्रीडर का आप कह सकते हैं 1200 से जो सा ना 2000 रुपए का पीस है। उसके अंदर कलर वाइज रेट है। जबरदस्त। 9-10 साल पहले भी ये ब्रीड शादबाद थी, 9-10 साल के बाद भी शादबाद है, जी भाई। और आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका तजजिया कहता है ये शादाबाद रहेगी। जी भाईजान, बिल्कुल। सर काम कैसे करते हैं, तरीकेकार क्या है आपका? तरीकाकार इसके अंदर भाईजान ये है कि हम लोग इसके अंडे भी सेल कर रहे हैं, चूजे भी सेल कर रहे हैं और बड़ी मुर्गियां भी सेल कर रहे हैं। इस तरीकाकार इसका सिंपल ये है कि हम लोगों ने ज्यादा तुम्हारा यही है कि चूजा सेल होता है, मशीन अपनी है उनके अंदर, क्योंकि हम लोग इंक्यूबेटर्स वगैरह भी बनाते हैं और वो भी पूरे पाकिस्तान के अंदर सप्लाई करते हैं। उनके अंदर हम लोग हैचिंग कराते हैं, हैचिंग करा के हमारा चूजा जो सा है वो इजिली जो सा आगे सेल हो। ओलेक्स वगैरह है, बर्ड्स वाली शॉप्स हैं, फिर इसके अलावा आप जैसे भाई हैं वो डिमांड वगैरह करते हैं उधर से, फिर इजिली हमारा जो सा चूजा वगैरह सेल हो जाता है। पोल्ट्री का पाकिस्तान में ट्रेंड है, बड़ी खवातीन, बड़े स्टूडेंट, बड़े लोग अप्रोच करते हैं, हमसे रब्ता करते हैं कि कोई बिजनेस प्लान दें, कौन सी ब्रीड रखें, कितने से रखें, फिर उसका बिजनेस प्लान, हैचरी कैसे लगाएं, कितनी रेंज का इंक्यूबेटर रखें। एक आम बंदे को जो अपनी घर की परेशानी खत्म करना चाहे, इज्जत के साथ रोटी कमाना चाहे, आप उसको लाहे अमल या बिजनेस प्लान क्या देंगे? मैं भाईजान उससे मशवरा यही दूंगा कि वो 10-15 मुर्गियां ले ले। ठीक। या बेहतर ये है कि अंडे खरीदे हमारे से, जिधर से भी उनका जेन हो। ठीक। मशीन ले हमसे, हैचिंग कराए, हैचिंग करा के आगे चूजे वगैरह सेल करे। अगर मुर्गियां लेता है तो फिर तो ये है कि चूजे निकाल के सेल कीजिए। अगर अंडे वगैरह वो काम करता है, फॉर एग्जाम्पल वो 200 या 300 अंडा लेता है तो उसमें 100-150 चूजा रख ले और बाकी जो सा चूजा वो सेल कर दे, तो उसे प्रॉफिट भी आ जाएगा और बाकी 100-150 चूजा बड़ा होकर आगे मुर्गी बन जाएगी। और ये तकरीबन कितना एस्टिमेटेड, कितनी रेंज का बिजनेस प्लान दे रहे हैं, कितने पैसों से इसे इसका काम का आगाज किया जा सकता है, माहाना कितनी इनकम आ सकती है? इससे भाईजान अगर आप कह सकते हैं कि अंडे से शुरू करते हैं तो फिर तो 10 से 20 हजार रुपए के अंदर हो जाएगा, मशीन शामिल करके? मशीन प्लस अंडे। अगर आप छोटे लेवल, सबसे छोटे लेवल से करते हैं, ठीक। 10 से 20 हजार के अंदर पूरा हो जाएगा अंडा खरीद के। अगर आप मुर्गियां अपनी लेके करते हैं तो फिर कोई राउंड अबाउट जो है ना 35-40 हजार से ये जो काम छोटे लेवल, उसके अंदर भी छोटे लेवल के अंदर मुर्गियों से यानी कि 15-20 मुर्गियां, एक आधी मशीन, वो आपका सेटअप चल जाएगा। आगे जितने पैसे बढ़ाते जाएंगे आपको अपना प्रॉफिट। इनक्यूबेटर्स की बहुत बड़ी रेंज है माशाल्लाह, पाकिस्तान में अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, एक बड़ा नाम है। बेंटम का जो मतलब एक कह लें कि इश्क है, इसकी मोहब्बत है, वो भी साथ साथ चल रही है। ये बेंटम है, कितनी जगह घेरते हैं इनके लिए? ये जो छत पर आपने शेड बनाया, कितना खर्चा कर बैठे थे, क्या मतलब सारा इसका तकरीबन आपका खर्चा आया? ये भाईजान इसके अंदर 1.5 फुट स्क्वायर मुरब्बा फुट के हिसाब से एक मुर्गी को जगह चाहिए होती है। ठीक। और हम लोगों ने लहदा कलर से हिसाब से इनको जो है ना हर पिंजरे के अंदर रखा है। आप कह सकते हैं कोई राउंड अबाउट जो है ना कोई 80,000 रुपया मेरी जो है ना इन सारे शेड के ऊपर पिंजरों वगैरह की कॉस्ट आई है। लेंटर वगैरह नहीं, पिंजरों वगैरह की जो जितनी भी कॉस्ट है वो 80,000 मेरी आई थी। इसके अंदर मेरी राउंड अबाउट जो है ना 400 बेंटम ईजिली आ सकती है। चलें अब शर्माइएगा ना, खुल के बताइएगा कि छत पर छोटे से सेटअप से महाना कितना कमा लेते हैं? भाईजान 120-30 मुर्गियों के हिसाब से चले तो फिर तकरीबन 70-80 हजार जो सा वो इजीली आ जाता है। सिंपल उसका फार्मूला हम लोग यही करते हैं कि हैचिंग कराते हैं, हैचिंग करा के अपनी मशीनें सेल भी करते हैं, उनसे चूजा निकलवा के आगे हम जो सा वो चूजा मार्केट के अंदर सेल करते हैं। बेंटम की दुनिया को कितना टाइम देते हैं? बेंटम की दुनिया को कह सकते हैं आप सुबह घंटा और शाम को घंटा, बस इससे ज्यादा इसे जरूरत नहीं है। चलें एंड पे ना इस काम की एक बड़ी खूबी और एक बड़ी खामी बताइएगा। खूबी तो आप ये कह सकते हैं कि ये सदाबहार है। अच्छा।
और सेल भी इसका रेट भी एक ही रहता है, चाहे वो लाहौर हो चाहे वो फैसलाबाद हो, कोई भी शहर हो, एक तो रेट ही है। खामी तो कोई नहीं है, लेकिन खामी जो से लोग कर जाते हैं वो ये है कि लोग इनकी सफाई वगैरह नहीं करते, इनको खुराक अच्छी नहीं देते या माहौल अच्छा नहीं था, वहाँ पर आके लोग मार खा जाते हैं। अगर वो आप अच्छा माहौल सफाई सुथराई रखें तो ये आपको इजीली 70-80 हज़ार रुपये महीने का। चले नबील साहब जिंदाबाद, आपका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। पाकिस्तान भर से कोई बंदा इनसे इनक्यूबेटर लेना चाहे, बेंटम खरीदना चाहे तो ये हाजिर हैं, कोऑपरेट करेंगे जी आप? जी भाईजान, बिल्कुल क्यों नहीं। चलें जी, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।